कि बेवजह हिंसा के प्रशंसक हम भी नहीं हैं, लेकिन सुन ले दुनिया वाले नपुंसक भी नहीं हैं। महाराणा प्रताप के वंशजों की लड़ाई सड़क पर आई, अब धीरे धीरे शांत हो रही है और उसी के बाद लक्ष्यराज मेवाड़ ने ये शब्द कहे। सचिन पायलट से दौसा के विधायक डीसी बैरवा ने जयपुर आकर मुलाकात की है, क्योंकि एक ही विधायक बने हैं कांग्रेस के। तो वहीं बताएंगे इसके बारे में और बताएंगे ये भी कि हार का ठीक रहा, जो कांग्रेस में फूटने वाला था श्रेय कोई नहीं ले रहा था, अब लेगा भी कौन? प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष ने मान लिया है कि मेरे अध्यक्ष होने के नाते हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। भाटी का बाड़मेर में पहले औरण बचाओ मुद्दा, तो अब किसानों के लिए बिजली की समस्या को लेकर खुला चैलेंज है प्रशासन को, खुला चैलेंज है मुख्य अभियंता को। पूरी समस्याओं को लेकर कहे और कहा कि समस्या का समाधान नहीं होगा तो यहीं रात बिताने लग जाऊंगा। और बड़ा मुद्दा राजस्थान के अंदर ये भी है कि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की जो दरगाह है, ये दरगाह है या फिर भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर है। अब इसको लेकर भी विवाद छिड़ गया है कोर्ट के अंदर। इस मामले को लेकर जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, जो एएसआई है और जो दरगाह की कमेटी है, उसको नोटिस थमा दिया गया है, जिसकी सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। इस मामले को लेकर आज चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े कुछ देर के लिए, आप इसी तरह पूरी खबर के लिए जुड़े रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुरता। सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस में सचिन पायलट से दौसा के विधायक डीसी बैरवा मुलाकात करने के लिए जयपुर पहुंचे कुछ दौसा के लोगों के साथ। तो सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं लाज जो बचाई है वो दौसा के डीसी बैरवा ने बचाई है। सचिन पायलट ने कहा कि पूरे देश की जो नज़र है वो दौसा के ऊपर टिकी हुई थी कि दौसा की ये सीट किसी भी तरीके से बीजेपी को निकालनी है, लेकिन डीसी बैरवा ने लाज बचाई। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो मंडल अध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष थे और मुरारी लाल जी थे, तन मन धन से दौसा के अंदर काम किया और मेहनत रंग लाई। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं डीसी बैरवा जी को कि दौसा के इस परिवार को जो है वो तरीके से इनका ख्याल रखना। खैर, सामान्य परिवार से आते हैं, विधायक बने हैं, जनता की आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे, भरोसा सचिन पायलट ने भी दिलाया। लेकिन अब ये कांग्रेस की हार की जो चर्चा थी उसका ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा? अब देखिए, सेना में हार हो या जीत, श्रेय सेनापति को जाता है और कांग्रेस के सेनापति इस वक्त राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं, लिहाजा हार हो या जीत क्रेडिट तो उनको ही जाना चाहिए। अब डोटासरा जी ने भी थोड़ा इंतजार किया, लेकिन आज डोटासरा जी ने कह दिया कि इस हार का श्रेय कोई नहीं ले रहा, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते मैं लेता हूं। सरकार थी और लोगों की उम्मीद है कि 4 साल से ज़्यादा का भी समय बच रहा है, लिहाजा लोगों का ज़्यादा रुख सरकार की तरफ था। हम लोगों को जो है, पिछली बार बीजेपी की 1 सीट आई थी 9 सीटों में, इस बार हमारी 1 आई है। अब दोबारा जो है हम इस बात को लेकर पूरा जो सिस्टम है उसमें जो भी बदलाव की ज़रूरत है वो करेंगे। अब करेंगे तब जब प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। देखना ये भी होगा कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं क्या, जिस तरह वो संगठन में बदलाव की बात कर रहे हैं। क्या बदलाव संगठन में होते हैं इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन अब लौटते हैं बाड़मेर की धरती पर। रविंद्र सिंह भाटी किसी भी मुद्दे को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर, जिस तरीके से औरण बचाओ मुद्दों को लेकर लगातार उन्होंने संघर्ष किया और कई जो रात भी है वो वहां पर बिताई। हालांकि पुलिस की गाड़ी से 2 प्रदर्शनकारियों को जो पुलिस ने गाड़ी में बिठाया था उसको उतारने को लेकर ये मामला थोड़ा बढ़ गया, उसके खिलाफ रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ FIR हुई। लेकिन अब किसानों को बिजली की समस्या को लेकर मुख्य अभियंता के पास पहुंच गए और लंबी चौड़ी समस्याओं का जो चिट्ठा है वो मुख्य अभियंता के सामने सौंप दिया और कहा कि सब समस्या का समाधान नहीं होगा तो रात इधर ही बिताऊंगा। खैर, किसानों की समस्या है और जनप्रतिनिधि हैं, उनका फर्ज है और रविंद्र सिंह भाटी हमेशा मुद्दे बेबाकी से उठाते हैं। अब किसानों की समस्या वो जरूर हल करवाएंगे। लेकिन अब लौटते हैं कि राजस्थान के अंदर सियासत से अलग अजमेर और उदयपुर में क्या हो रहा है। उदयपुर की घटना पर हम पहले बात करते हैं। उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों का ये विवाद राज परिवार से सड़क पर आ गया। सड़क पर आने के बाद जिस तरीके का
संघर्ष वहाँ हुआ, उदयपुर को छावनी में तब्दील किया, कुछ लोगों को इस मामले को लेकर चोटें भी लगी और परिवार ही परिवार की ये आपस में लड़ाई है। और इसी को लेकर कहा है, इसी को लेकर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा है कि सुन लें, बेवजह हिंसा के प्रशंसक हम भी नहीं हैं, लेकिन सुन लें कि नपुंसक हम भी नहीं हैं। हालांकि अब उदयपुर के अंदर फिर से शांतिपूर्ण माहौल बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अरविंद पोसवाल के मुताबिक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कहने के बाद राज तिलक के 3 दिन बाद जो धूनी दर्शन को लेकर ये पूरा विवाद बढ़ा था, अब विश्वराज सिंह को धूनी दर्शन बुधवार के दिन सुबह करवा दिए गए हैं। अब परिवार की आपसी लड़ाई है। परिवार की आपसी लड़ाई के अंदर प्रशासन की कहीं ना कहीं तारीफ जो है वो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने की है कि एक व्यक्ति विशेष ने जो है अपने लिए लोगों को परेशान किया, उदयपुर का इस तरह का माहौल बना, माहौल को बिगाड़ा गया, लेकिन फिर उदयपुर में शांतिपूर्ण माहौल बन रहा है और प्रशासन का इस मामले को लेकर धन्यवाद दिया है। लेकिन राज परिवार की जो लड़ाई है वो सड़क पर आई और सड़क पर आने के बाद जिस तरह का ये माहौल बना, सब ने, हर किसी ने इस मामले को लेकर चर्चा की है। लेकिन अब मुख्य जो मुद्दा है उसकी तरफ लौटते हैं। अजमेर को ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के नाम से जानते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर एक वाद दिया गया है और वादी की तरफ से कहा गया है कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह नहीं है, ये भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर है। अब क्या ये दरगाह है या फिर मंदिर है, फैसला अदालत को करना है। लेकिन इस मामले को लेकर जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसे नोटिस थमा दिया गया है और उसके अलावा जो दरगाह की कमेटी है उसको भी नोटिस थमाया गया है, एएसआई को भी नोटिस थमाया है। इस मामले को लेकर, दरगाह वाले जो मामले को लेकर है, वो अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी। उससे पहले इस मामले को लेकर न्यायालय ने पूरी जानकारियां जुटा ली है। अब इसके बारे में थोड़ी पहले की जानकारी खंगालने का हमने प्रयास किया कि 1911 के अंदर अजमेर के निवासी हरविलास ने जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के अंदर साफ तौर पर पूजा अर्चना और मंदिर होने का उल्लेख किया गया है। अब पुस्तक की माने तो यहाँ पर दरगाह ना होके महादेव जी का जो है वो मंदिर है। खैर ये अदालत को देखना है। लेकिन फिर लौटते हैं कि शाहजहां के समय की जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें कहीं भी किसी भी पुस्तक के अंदर अजमेर के अंदर ये दरगाह है इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो क्या सचमुच अजमेर के अंदर ये ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह ना होकर भगवान संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर है क्या? खैर अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को की जाएगी और उसके बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा कि जिस तरीके से राम मंदिर का हुआ है, क्या सचमुच अजमेर में भी इस तरह होने वाला है क्या, पता नहीं। लेकिन अब ये मामला न्यायालय में है। 20 दिसंबर को इस मामले की पूरी जानकारी हम सबके सामने होगी कि क्या कुछ इस मामले में आगे होता है। अब थोड़ा लौटते हैं दौसा की तरफ फिर से कि दौसा के लोगों ने जब सचिन पायलट से मुलाकात की तो डीसी बैरवा के चेहरे पर अलग सी मुस्कान थी, होनी भी चाहिए। राजस्थान में जिन 7 सीटों पर चुनाव था, कांग्रेस ने सिर्फ एक दौसा की सीट पर जीत हासिल की है और दौसा की सीट पर जीत हासिल की है। बड़ी बात यह भी है कि इस दौसा की सीट पर जो डीसी बैरवा हैं, वैसे शॉर्ट में उन्हें डीसी बैरवा बोलते हैं, दीनदयाल बैरवा उनका नाम है। डीसी बैरवा को कहा जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के सामने बहुत कमजोर प्रत्याशी हैं। सचिन पायलट ने भी कहा था कि अगर कमजोर प्रत्याशी होते डीसी बैरवा तो केंद्र से लेकर राज्य के स्तर तक के तमाम जो नेता हैं उनका पूरा फोकस जो है वो दौसा के ऊपर था। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर खुद किरोड़ी लाल मंत्री हैं, तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने दौसा में डेरा डाला। हालांकि डेरा डालने से कुछ तो फर्क पड़ा है। कुछ फर्क यही पड़ा है कि जो अंतराल कांग्रेस ने जीत का 2023 में लगभग 51,000 वोटों से मुरारीलाल मीणा यहाँ से विधायक चुने गए थे, लेकिन अब ये अंतर घटकर 2300 आ गया। और इसी को लेकर जो बीजेपी प्रभारी है राधा मोहन दास, उन्होंने सचिन पायलट को फर्जी नेता बताते हुए कहा था। राधा मोहन दास ने कहा था कि ये 5 सीटें नहीं बल्कि इस उपचुनाव के अंदर हमने 6 सीटें जीती हैं, क्योंकि दौसा में पिछली बार का अंतराल लगभग 51,000 मतों का था, लेकिन इस बार ये अंतर 2300 मतों का है। और राजस्थान का वो फर्जी नेता जिसे लोकप्रिय नेता लोग कहते हैं,
अब कौन लोकप्रिय नेता है, कौन फर्जी नेता है, ये किसी के कहने नहीं कहने से किसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है। लेकिन इस तरीके के बयान जो है बिगड़े बोल कह सकते हैं, ये बीजेपी प्रदेश प्रभारी के थे और इसीलिए चुनाव के अंदर उपचुनाव के अंदर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास को थोड़ा साइड में रखा गया था। लेकिन अब जीत का जश्न मना रहे हैं और प्रभारी जी मौजूद नहीं हो, और प्रभारी जी ने वहीं पर आकर मंच पर जो है दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है वहां पर खड़ी थी, और मदन राठौर प्रदेश अध्यक्ष वहां पर थे, सीएम भजन लाल थे, उन्हीं के बीच में हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के अलावा सचिन पायलट को भी टारगेट किया। अब सचिन पायलट ने जवाब इस मामले को लेकर नहीं दिया है, वो देना उचित भी नहीं समझते। नरेश मीणा फिलहाल जेल में है, लेकिन हनुमान बेनीवाल खामोश रहने वाले नेताओं में से है नहीं। उन्होंने कहा कि कौन है बीजेपी प्रभारी, ज्यादा चूचप्पड़ करेगा तो आरएलपी के समर्थक जूते मारेंगे। खैर, राजनीति के अंदर इस तरीके की अमर्यादित भाषा की कहीं जगह नहीं होती। अब बीजेपी प्रभारी का बयान है, जो समर्थक उनको कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने पिछली खबर में भी जिक्र किया था कि उदयपुर के अंदर जब सचिन पायलट को लेकर बीजेपी प्रभारी ने बयान दिया था तो सचिन पायलट के समर्थकों ने उनकी गाड़ी रोक ली थी, गाड़ी के ऊपर स्याही फेंकी थी। खैर, इंतजार इस बात का रहेगा कि उदयपुर में फिर से शांतिपूर्ण माहौल बन रहा है, लेकिन अब अजमेर वाला जो विवाद खड़ा हुआ है, क्या सचमुच, फिर मैं कह रहा हूं कि फैसले में क्या आएगा कि सचमुच ये दरगाह है या मंदिर है, इंतजार रहेगा। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।